हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज रेशियो की क्लास में अनुपातिक भाग पर देखेंगे क्वेश्चन। इससे संबंधित एक और वीडियो दिया हुआ, वो बेसिक था, थोड़ा सा ये एडवांस है ना। किसी भी राशि को ए और बी के बीच में बांटना होता है, बी सी के बीच में बांटना होता है, तीनों मिलकर में कितना खर्च हो जाता है, इस रूप में ये सारे क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस है। इससे पहले हम दिए हुए इस पे बेसिक क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और कुछ तो है नहीं इसमें ना, नॉर्मल है सारे क्वेश्चन, ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, लिखा हुआ है 7,786 रुपया की धनराशि एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए की धनराशि और बी की धनराशि का जो अनुपात है ना, वो 3:4 है, तथा बी की धनराशि और सी की धनराशि का अनुपात 12:13 है। बी को प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी होगी, ये बात हमसे पूछा गया है। और देखिए सीएचएल मेंस का 2024 10 जनवरी का क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन है एबीसी के बीच बांटना है 7,786 रुपया का, जिसमें ए बी का रेशियो दिया हुआ और बी सी का रेशियो दिया हुआ। तो तीनों मिलकर निकाल सकते हैं, तीनों का ए बी सी ना। अभी तो ए बी है, बी सी है, ये 4 हो जाता है ना, ए बी फिर बी सी ना। बी 2 बार काउंटिंग हुआ है, बी 2 बार काउंटिंग हुआ है। और हम बताएं कई बार बेसिक क्लास से ही समझाते आए, तो अनुपात वाला में जो 2 बार काउंटिंग होता है, या जो बीच में रखना चाहते हैं ना, जो डबल काउंटिंग रहता है उसको कहां रखना चाहते हैं, बीच में रखना चाहिए। तो ए अनुपात बी है और फिर बी अनुपात क्या है, सी है। तो बी अपने आप में बीच में आ गया। तो ए बी का वैल्यू 3:4 है, ए बी का वैल्यू क्या है, 3:4 है। अब देखेंगे बी और सी की धनराशि 12:13 है। तो बी सी का जो धनराशि है 12:13, तो बी और सी तो 12 और अनुपात क्या है आपको 13 है। 12 अनुपात क्या है 13 है। यहां क्या रखाएगा, 4 रखा जाता है, और यहां क्या रखाएगा आपको 12 रखाएगा ना। जिसके आगे पीछे स्थान खाली रहता है वो अंक रख देते। और आपस में कट रहा है तो काट भी देना चाहिए ना, आपस में कट रहा है तो काट भी देना चाहिए। जैसे ये 4 एकम 4 हो जाए, ये 4 एकम 4, ये 4 तिया 12 हो गया ना। 13 एकम 13 है, ये 12 एकम 12 है, और ये 3 तिया 9 है। देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, ऐसा नहीं कि हम यहीं काट सकते ना, इस रेशियो इसमें कहीं भी काट सकते, नीचाओं पर कहीं भी हम काट सकते, प्लस तीनों में लेकिन कटना चाहिए, नीचाओं पर कहीं भी आप काट सकते हो। ठीक है ना। अब 7,786 रुपया है, यहाँ 12-13 हो गया 25 और 9 34, 34 का जो वैल्यू है वो 7,786 के बराबर है। तो 17 के खुरा में 34 आता है, तो 17 दूना कर देते हैं 34, 17 दूना 34। अब बताइएगा यहाँ 17 चौक 68, 17 चौके 68 हो जाएगा। अवशेष कितना बचा, तो 68 2 70 और इधर 9 98, 98 हुआ तो 17 5 85 ले लेते हैं। अब 85 98 में 85 घटा लेते हैं तो 13 बचेगा, और 13 बचा तो वो 6 136, 17 8 136, 17 8 क्या हो गया 17 8 136। 2 से भी काट सकते हैं, 200 क्या लिखाएगा 29 लिखा जाएगा। तो 1 का वैल्यू 229 के बराबर हो गया। लास्ट में क्या लिखा है, बी को प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी है। तो बी को प्राप्त होने वाली धनराशि, तो बी का वैल्यू कितना है मेरे पास 12 है, सी का वैल्यू कितना है 13 है, ए का वैल्यू कितना है 9 है। तो यहां हमसे पूछ रहा है बी का, तो बी का वैल्यू कितना है 12, तो यहां पर आप 12 से गुना कर लो। अगर सी का वैल्यू पूछता तो 13 से गुना कर लेते, ए का वैल्यू पूछता तो 9 से गुना कर लेते। तो 12 नमा होता है 108, शेष बचिया 10, 12 दूना 24 और 10 34, बचिया 3, 12 दूना 24 और 3 27, यानी 2738 आया, 2748 है, 2738 ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 3:4 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:5 है। पहली तीसरी संख्याओं का गुणनफल 4500 है। ये क्या है, पहली तीसरी संख्या का गुणनफल है। इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो 3 धनात्मक संख्या, तो पहली दूसरी बोला, तो पहली ए दूसरी बी ना, पहली दूसरी
नहीं तो ए हो गया पहली, दूसरी हो गया बी। फिर बोल रहा था क्या, दूसरी और तीसरी थी बी और सी का अनुपात 3:5 है। तो यानी यहाँ पर कॉमन कौन सा है, तो बी कॉमन, बी दोनों जगह है ना, दूसरा राशि दोनों जगह थे, ए अनुपात बी अनुपात सी ले लेते, दोनों जगह कॉमन था। तो पहली दूसरी का 3:4 हो गया, तो पहली दूसरी का अनुपात 3:4 हो गया। इसके बाद दिया है क्या, और दूसरी और तीसरी, तो दूसरा फिर से वैल्यू देता है तो उसको कहां रखते हैं, नीचे में रख लेते हैं, यानी क्या आपका 3 है और ये हो जाएगा क्या 5 हो जाएगा। यहां स्थान खाली है, इसके बदले रखेंगे 4, यहां पर स्थान खाली क्या रख देंगे 3 रख दे। अब कोई अंक ऐसा है जो आपस में सभी को काट दे, कोई भी अंक, और इसमें 4 पकड़ते 4 यहां कटेगा, 4 इसमें कहीं नहीं कटने वाला। अगर 3 पकड़ते 3 यहां 3 यहां नहीं है ना, तो कटने वाला नहीं राशि है। तो 5 को हो जाएगा 20, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 हो गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल 4500 है। तो पहली और तीसरी का गुणनफल कीजिए, ये और ये नहीं, तो पहली को 9x है, ये 12x है और ये 20x है, सबको अनुपातिक भाग x कर दीजिए। तो 9x गुना 20x, पहली और तीसरी का गुणनफल कितना 4500, पहली और तीसरी का गुणनफल कितना हो गया 4500। तो 9 पचे 4500, 0 0 कैंसिल, 2 से ये आ गया आपको 25, x गुना x, x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25 है तो x का वैल्यू 5, एक्स स्क्वायर का वैल्यू नहीं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25 तो x का वैल्यू कितना 5 आ गया। अब क्वेश्चन क्या लिखा है, इन तीनों संख्याओं का योग क्या है, तो इस तीनों को जोड़ देना है, 20 12 32 और 9 41। अब 41 पंचे 205, 41 पंचे 205, ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंगीन ब्लॉक की कुल संख्या 1260 है। रंगीन ब्लॉक है जिसमें कुल संख्या 1260 है। यदि लाल ब्लॉक और नीले ब्लॉक का अनुपात 2:5 है, नीले ब्लॉक और पीले ब्लॉक का अनुपात 15:7 है, तो पीले ब्लॉक की संख्या कितनी होगा, ये बात हमसे पूछा जा रहा है। तो लाल दे दिया है, चलिए छोटा सा लाल लिख लेते, नीला दे दिया है, और फिर से देखिए नीला और पीला दिया, तो नीला और पीला। इसके बाद देखिएगा जिसमें पहला लाल और नीले का अनुपात 2:5 है, लाल और नीले का अनुपात 2:5 है। फिर से देखिए तथा नीले और पीले का जो अनुपात है वो 15:7 है, तो 15:7 कर देते। यहां क्या आ जाएगा आपको 5 आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ऐसा कोई अंक जो आपस में सभी को काट सकता है ना, ये 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 5 तिया हो गया 15 ना, तो यहां लिखाएगा 7 एकम 7, 15 एकम 15 और यहां लिखाएगा 3 दूना 6। तो क्वेश्चन क्या लिखा था, रंगीन ब्लॉक की कुल संख्या 1260 है। यहां अनुपातिक भाग टोटल कितना है, तो 15 7 22 6 28, 15 6 22 6, 15 और 6 21 7 28 या 15 7 22 6 28, 28 x बराबर 1260 कर लिए। तो 14 दूना 26, सॉरी 14 दूना 28 और 14 नमा 126, 2 से काट देंगे ये 45, यानी x का वैल्यू आया 45। क्वेश्चन क्या लिखा सो देखिए, लिखा पीले ब्लॉक की संख्या कितना है, तो अनुपातिक भाग में पीला ब्लॉक की संख्या कितना 7, कितना 7, तो 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31, 7 चौक 28 और 3 31, क्या हो गया 315। ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1488 रुपया को एक्स वाई जेड में बांटिए, यदि उनके हिस्से का अनुपात x अनुपात y का वैल्यू 4:5 है, y अनुपात z का वैल्यू 7:6 है, तो z, ये z है 2 लग रहा है, z का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो z का हिस्सा क्या होगा ये बात पूछ रहा है। देखिए x अनुपात y और y अनुपात z, यानी y दोनों जगह है, y क्या है दोनों जगह, तो x अनुपात y अनुपात z।
तो पहला तो x अनुपात y, 4 अनुपात क्या दिखाएगा 5, 4 अनुपात 5। फिर से y z क्या लिखाएगा 7 6, तो y और z क्या लिखाएगा 7 6। अब यहां देखिए स्थान खाली है तो ये क्या रखाएगा 5, यहां स्थान खाली है क्या रखाएगा 7। कोई अंक ऐसा जो आपस में काट सके सभी को नहीं है। 5 छक 30, 5 सते 35 और 7 चौक 28। ठीक है, चलिए ये सभी का योगफल दिया हुआ है 1488। यहां सभी का योगफल कीजिएगा तो 95 और 28 सॉरी 65, 30 35 65 और 28, तो 35 देंगे यानी 93 हो जाता। कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। 93 बराबर 1488। तो 1 का वैल्यू 1488 भागा 93 हो गया। और हमसे पूछ रहा है जेड का हिस्सा, जेड का वैल्यू कितना है मेरे पास 30 है। जेड का वैल्यू कितना मेरे पास 30 है। अब ये ऊपर वाला राशि कटेगा कितना मरते सो देखती, तो 3 यहाँ 8 है, तो 3 कब सा काट सकता है, तो 3 छाक 18, तो 16 मरतबे देखते 16 × 48 6 मरतबे ना, 16 × 48 का 8 बच गया, कितना आपके पास 4, 16 नमा 144 और 4 148 यानी ये 16 मरतबे कट गया। तो 16 × 48 कितना आ गया 480 आ गया। कितना आ गया 480 आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66,000 रुपया को आशा, भूपेंद्र और गौरगी के बीच इस प्रकार बांटा जाना चाहिए कि उनके हिस्से का अनुपात निम्न अनुसार हो। आशा भूपेंद्र, आशा को ए कर लेते हैं, ठीक है ना, भूपेंद्र का बी कर लेते हैं। आशा को ए कर ले, भूपेंद्र को बी कर लिए, 9:5 है। और भूपेंद्र और गौरगी, फिर से भूपेंद्र है और गौरगी है, गौरगी का जी कर लेते, ठीक है ना, 2:1 है। तो पहले तो 9:5 है, 9:5, ठीक है ना। अब भूपेंद्र और गौरगी तो 2:1 है, 2:1 है, तो 2:1 कर देते। यहां क्या रखाएगा 5 रखाएगा, यहां क्या रखाएगा 2 रखाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 9 दूना 18, आपस में कहीं कटने वाला भी नहीं था। चलिए 66,000 रुपया, आशा को कितना रुपया मिला ये बात आपको निकालना है। तो बताइए ये 18 10 कितना हो गया 28 5 33, 33 का वैल्यू है 66,000। 33 का वैल्यू कितना है 66,000, तो 33 दूना हो जाता है 66, यानी 1 का वैल्यू 2000, 1 का वैल्यू 2000। किसका पूछ रहा है आशा को कितना रुपया मिला, तो आशा के लिए कितना 18, 18 दूना कितना होता है 36, यानी 36,000 ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3400 रुपया के हिस्से को पी और क्यू के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पी के हिस्से का 3/4, पी के हिस्से का 3/4 क्यू के हिस्से के 2/3 के बराबर है। पी और क्यू के शेयर के बीच सकारात्मक अंतर क्या होगा ये बात पूछा गया। तो सबसे पहले पी और क्यू के बीच में बांटने के 3400 रुपया ना, तो पी के जो हिस्से का, और 3 दे दिया, ये तो गलत है थोड़ा सा टाइपिंग में। पी के हिस्से का 3/4, तो पी के हिस्सा पी गुना 3/4, पी के हिस्से का 3/4 क्यू के हिस्से के 2/3 के बराबर है। पी के हिस्से का 3/4 क्यू के हिस्से के 2/3 के बराबर है। तो पी भागा क्यू बराबर क्या होगा 2/3, और ये 3/4 आपस में गुना है, इधर आएगा तो भाग, यानी यहां लिखेंगे 3/4, लेकिन इसी राशि को हम पलट दे तो वो भी राशि किस में चला जाता है गुणा में चला जाता है। तो क्या लिखा है राशि पलट के 4/3, यानी हो गया 8 और भागा 9, 8 भागा 9। 3400 रुपया की राशि को बांटना, और यहाँ कितना है 8 9 17, 17 का वैल्यू क्या लिखोगे आप 17 का वैल्यू लिखोगे आप 34,000, 17 का वैल्यू 34,000। तो 1 का वैल्यू किसके बराबर 2 का, 17 एकम 17, 1 का वैल्यू 200, 1 का वैल्यू 200। लिखा क्या था पी और क्यू के शेयर के बीच सकारात्मक अंतर क्या होगा, इस दोनों का अंतर कितना 1, और 1 का वैल्यू कितना है 200, यही आपका 200 आंसर हो गया। 200 रुपया सी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एक पिता द्वारा अपने 4 पुत्रों ABCD में 3, 6, 8, 5 के अनुपात में धन का वितरण किया जाता है। एक पिता द्वारा अपने 4 पुत्र ABCD में 3, 6, 8, 5 के अनुपात में धन का वितरण किया जाता है। वितरण के बाद यह देखा गया है कि C को प्राप्त धन राशि B को प्राप्त राशि से 1000 रुपया अधिक है, तो चारों के बीच वितरित की कुल राशि कितनी है। चलिए यहां हम लोग रेशियो दिया हुआ क्वेश्चन का ना हम लोग के लिए, लेकिन इससे पहले रेशियो निकालते थे। रेशियो निकालने में क्वेश्चन में टाइम लग जाता था, बाकी तो सब प्रोसेस आसान ही है ना। तो यहां देखिए रेशियो दे दिया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, तुरंत बन जाएगा ना। वो भी देखिए लेवल 3 का है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, सी को जो प्राप्त धनराशि है वो बी से 1000 रुपया अधिक है ना। देखिए क्या लिखा गया, पहले लिखा एक पिता द्वारा अपने 4 पुत्र ABCD में इतना के रेशियो में धन का वितरण किया जाना है। वितरण के बाद यह देखा गया कि सी को जो प्राप्त धन है वो बी को प्राप्त धन से 1000 रुपया अधिक है। तो सी और बी की चर्चा कर रहा है, तो सी का मिल रहा है 6 और बी का मिल रहा कितना 8। देखिए सी को जो प्राप्त धन है वो 20 के धन से 1000 रुपया अधिक है। यहाँ जो सी का वैल्यू है वो 8 और बी का वैल्यू है 6, तो यहाँ कितना अधिक है, यानी सी का धन है वो बी के धन से 2 अधिक है। तो 2 का वैल्यू कितना 1000, 2 का वैल्यू किसके बराबर 1000, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर 500, 1 का वैल्यू किसके बराबर 500, 1 का वैल्यू 500। चारों के बीच वितरित की कुल राशि कितना है, कुल राशि, तो कुल देखिए 5, 13, 18, 6, 19, 3, 22 और 22 पंचे हो जाता है 110 और 00 यानी 11000। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। जॉन किसी दुकानदार से 3 वस्तुएं खरीदता, वस्तु ए का मूल वस्तु बी के मूल के 2/3 के बराबर था, जबकि वस्तु सी का मूल वस्तु बी के 3/4 मूल के बराबर था। तो वस्तु ए का मूल 88 रुपया, तो सी के वस्तु का मूल कितना था ना। तो चलिए पहला लाइन, ए का जो मूल होगा वो बी के मूल का 2/3 है। ए का जो मूल है वो बी के मूल का 2/3 है। ए का जो वैल्यू है मूल वो बी के मूल का 2/3 है ना। ये आप लिख सकते हो A/B बराबर 2:2/3, यानी A अनुपात B का जो वैल्यू है वो 2:3 है। अगला देखिए लिखा हुआ है, जबकि C का जो मूल है, जबकि C का जो वैल्यू है वो B के मूल का 3/4 है, वो B के मूल का 3/4 है। तो C और बट्टा में B बराबर क्या आया 3/4 आ गया, 3/4 है। अब यहां पर एक चीज देखिए, फिर से हमें A अनुपात B अनुपात C निकालना पड़ेगा। यहां देखिए A अनुपात B है और यहां C अनुपात B है, तो दोनों जगह कौन कॉमन, तो B कॉमन, तो B को रखेंगे बीच में ना, तो B को बीच में रखेंगे तो A अनुपात B अनुपात C कीजिए। तो A का वैल्यू बताइए, पहला वाला में A और B 2/3 यानी 2:3 हो गया। B और C, तो पहले B पकड़ेंगे तो B का वैल्यू कितना 4, B का वैल्यू कितना 4, C का वैल्यू कितना 3, C का वैल्यू कितना 3, तो यहां क्या रखाएगा 3, यहां क्या रखाएगा आपको 4, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 दूना 8। अब देखिए उसी में क्या लिखा है, A का मूल 88 है और यहाँ A का मूल कितना है 8x, 8x का वैल्यू है 8x का वैल्यू 88, तो x का वैल्यू कितना 11, C का मान पूछ रहा, C का वैल्यू कितना 9, तो 11 नमा 99 ऑप्शन नंबर बी है, 11 नमा 99 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। एक धनराशि को ए बी सी के बीच 4, 3, 6 के अनुपात में बांटा जाना चाहिए। सी का हिस्सा बी से 600 रुपया अधिक है। अब यहां भी रेशियो दे दिया, बनाना आपके लिए आसान हो गया ना। लिखा हुआ सी का जो हिस्सा है वो बी के हिस्से से 600 रुपया अधिक है। देखिए सी का जो हिस्सा है वो बी के हिस्से से कितना अधिक है, रेशियो में 3 रुपया अधिक है। सी का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, रेशियो में 3 का अधिक, और वो क्या बोल रहा है 600 अधिक है, यानी 3 का वैल्यू 600 है, तो 1 का वैल्यू 200 हो गया, 1 का वैल्यू 200, 1 का वैल्यू 200। अब ए का हिस्सा, ए का वैल्यू कितना 4, तो 4 से गुना, 200 गुना 4, अरे गलती हो गया। अब लिखा है तो ए को बी से कितना धनराशि अधिक मिलेगी,
ए को प्राप्त राशि नहीं बोला, ए को बोलता तो 4 से गुना कर देते ना, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, ए की जो धनराशि मिल रहा है वो बी की धनराशि से कितना ज्यादा मिल रहा है ना। तो देखिए ए की जो धनराशि, देखिए यहाँ क्या लिखा है, ए को बी से कितना अधिक मिलेगी। तो यहाँ जो ए को मिल रहा है वो बी से कितना अधिक मिल रहा है, ये 4 ये 3, 1 रुपया अधिक मिल रहा है, और एक का वैल्यू निकाले हुए कितना 200, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यदि 750 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक संख्या दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो 8:7 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए 8 और 7 दोनों का योगफल 15, 15 का योगफल यानी 15 का योगफल किसके बराबर, 750, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर, 15 5 75, 1 का वैल्यू 50। लिखा है सबसे छोटी हिस्सा 8 7 में सबसे छोटी हिस्सा कौन है, 7, तो 7 से गुना, 7 5 35 350, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पी क्यू आर का अनुपात क्रमशः 2 5 7 है, यदि उनका योगफल 840 है तो पी और आर में कितना अंतर है। तो 2 5 7 है, योगफल कीजिए, क्योंकि इसका योग दिया हुआ है 840, तो 7 5 12 2 14, तो 14 का वैल्यू हो जाता है 840, 14 6 का 84 यानी 60। तो पी और आर में कितना अंतर है, तो ये पी था, ये क्यू था, ये आर था, तो पी आर में कितना का अंतर है, 2 और 7 का अंतर होता है 5, तो 5 से गुना, तो 60 5 हो जाता है 300, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक परीक्षा में राजेश राकेश रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का जो अनुपात है 2 4 9 है। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किया, राजेश कितना प्राप्त किया परीक्षा में, अंक 30 अंक। अच्छा, ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन नहीं सॉरी, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, अनुपात में राजेश का, देखिए राजेश का ही क्या है, राकेश नहीं राजेश है, राजेश का 30 अंक है, तो राजेश यहां है, तो राजेश का हम देख लेते हैं। राजेश देखिए प्रथम स्थान पर है ना, एक परीक्षा में राजेश राकेश रमेश, और राजेश का 30 अंक, राजेश प्रथम है, तो यहाँ प्रथम पर कौन है, 2, तो 2 का मान दिया है 30, 2 का मान कितना दे दिया 30, तो 1 का मान कितना होता है 15 होता है। क्या लिखा है, राकेश, राकेश हो गया सेकेंड स्थान पर, रमेश हो गया थर्ड स्थान पर, द्वारा प्राप्त अंक क्या है, तो यानी राकेश का भी पूछा और रमेश का भी पूछा है, तो राकेश के लिए किससे गुना करेंगे, 15 चौके 60, राकेश का 60 होना चाहिए। देखिए राकेश का 60, राकेश का 60, ऑप्शन नंबर बी है। अब क्या बोला गया था, रमेश, रमेश लास्ट में, तो लास्ट में कितना है 9, तो 15 नमा 135, यानी देखिए रमेश का 135, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बल्लेबाज और एक गेंद, एक बल्लेबाज नहीं सॉरी, एक बल्ले और एक गेंद की कीमत 9:5 है। एक बल्ला है बैट और एक गेंद की कीमत 9:5 है। बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से 380 रुपया अधिक है। बल्ले की जो कीमत होगा वो गेंद की कीमत से 380 रुपया अधिक है, तो गेंद की कीमत ज्ञात करें। तो यहां देखिए कितना अधिक बताइए, तो 4 अधिक है, वहां कितना अधिक है 4, 4 का वैल्यू लिखा है 380, तो 4 नामा हो जाता है 36, 2 बचेगा 5, जी 2 0 20, 4 5 20, यानी 1 का वैल्यू आ जाएगा 95। गेंद की कीमत, गेंद का वैल्यू कितना 5, 5 से गुना, 25 25 का हासिल 2, 9 25 45 और 2 47, 475, ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग में कुल 60 विद्यार्थी है और लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है वो 4:5। यदि इस वर्ग में 22 लड़के शाकाहारी है तो उसी वर्ग में मांसाहारी लड़कों की संख्या कितना है। तो सबसे पहले लड़का और लड़की का जो रेशियो दिया है, बॉय और गर्ल्स का रेशियो, वो 4:1 दिया क्वेश्चन में, और ये 4 1 5, 5 का वैल्यू किसके बराबर, कुल विद्यार्थी 60, नहीं 4 1 5, 5 का वैल्यू 60, तो 1 का वैल्यू 12, नहीं 5 का वैल्यू कितना हो गया 60, 1 का वैल्यू हो गया 12, तो 12 एकम 12 और बर्चो क्या हो जाता है आपको 48, 12 एकम 12 बर्चो को 48।
ठीक है ना, यानी लड़का की संख्या 48 और लड़की का संख्या 12 है, जिसमें लिखा 22 लड़का शाकाहारी है, तो मांसाहारी लड़कों की संख्या क्या होगा? तो 22 लड़का घटा लेते जो कि शाकाहारी है, 48 में 22 घटा लीजिए, बच गया कितना? 8 में 2 गया 6, 4 में 2 गया 26, यानी 26 लड़का जो मांसाहारी है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है। ठीक है, एबीसी के वेतन 3/2, 6/5, 4/3 के अनुपात में। एबीसी का जो वेतन है वो अनुपात में, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 3/2 है, 6/5 है, 4/3 है। तो यहाँ 3, 5, 2 का एलसीएम बताइए। 3, 5, 2 का एलसीएम ले लेते हैं, 15 दूना 30, 30 से कम नहीं होने वाला, 30, 30, 30 से गुना, 2 काटेंगे तो ये 15 दिया, तो 15 दिया हो जाता है 45, 5 छक 30, 7 छक 36, 3 से 10, 10 चौक 40, ये आपस में कटने वाला भी नहीं है ना। लिखा क्या? ए और बी का वेतन मिलाकर 40,500, ए और बी का वेतन मिलाकर 40,500 है, तो ए का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? प्रतिशत पूछ लिया। चलिए, ए का जो वेतन है वो सी के वेतन से कितना अधिक है, ये बात हमसे पूछा गया। तो फिलहाल क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है, ए और बी का वेतन मिलाकर 40,500, यहाँ ए और बी का वेतन मिलाकर कितना है सो देखिए, ए का वेतन 45, बी का वेतन है 36, 45, 36 का वैल्यू हो जाता है 81, तो 81 का वैल्यू 40,500, तो मेरे मर्तबे 5 मर्तबे, 1 का 5, 5, 8 पंचे 40, यानी 1 का वैल्यू आ गया 500, तो 500 को 40 से गुना कर लेंगे, 40 पंचे 200, यानी हो गया 2000, 36 पंचे 180, डबल जीरो, 45 पंचे तो डबल जीरो तो है ही, 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। लास्ट लाइन क्या लिखा है, ए का जो वेतन है वो सी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ 5 चौक 20 और 2 1 3 जीरो ना, पाँच चौक 20 और 2 1 3, 3 1 4 जीरो, यानी 20,000, 20,000, 18,000, 22,500। क्या लिखा? ए का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए का जो वेतन है वो सी के वेतन से कितना अधिक है, यहाँ 22,500, यहाँ 20,000, यानी 2500 अधिक है, तो अधिक प्रतिशत यानी 2500 गुना 100, प्रतिशत पूछता है तो 100 गुना, अधिक की बात बोलता है तो नीचा कम लेते ना, यहाँ लिखा है अधिक, अधिक की बात बोलेगा तो नीचा कम लेंगे, नीचा कितना 20,000, डबल जीरो डबल जीरो, इसका भी डबल जीरो, इसका भी डबल जीरो, 25/2, 25/2 12,500, 25/2 कितना 12,500। 16 नंबर क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक निश्चित राशि 4 लोग एबीसीडी के बीच बांटा गया, 3, 4, 7, 8 के अनुपात में डी को विभाजित किया जाता है। आगे लिख रहा है क्या है, डी को प्राप्त राशि बी द्वारा प्राप्त राशि से 408 अधिक है, ये डी नहीं होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं है। एक निश्चित राशि 4 लोग एबीसीडी के बीच क्रमशः 3, 4, 7, 8 के अनुपात में और विभाजित किया जाता है। यदि डी को प्राप्त राशि जो होगा, डी को प्राप्त राशि वो बी को प्राप्त राशि से 408 अधिक है, तो यहाँ डी को जो प्राप्त राशि है वो बी से कितना अधिक है, तो 4 अधिक है, 4 का वैल्यू 408 है, तो 4 दूना 8, ओहो 4 एकम 4 पहले, 4 बराबर 408 है, तो 4 एकम 4 0, 4 दूना 8, 1 का वैल्यू 102। लास्ट लाइन क्या पूछा, सी और डी को प्राप्त कुल राशि क्या, सी और डी का, तो सी का वैल्यू 7 है और डी का वैल्यू 8 है, तो सी और डी 8 7 15 से गुना, तो 15 दूना 30 के 0 हासिल 3 0 3 और 15 एकम 15, 1530। ऑप्शन नंबर है आपका डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा,
अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा 29,120 के लाभ को ABC के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि A का हिस्सा B के हिस्से का 2.1/2 है। इसका वैल्यू 5/2 हो जाएगा ना, 2 दूना 4 प्लस 1 5/2। B का हिस्सा C के हिस्से का 1.1/5 है, तो इसका वैल्यू 5 एकम 5 और 1 6 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो B का हिस्सा ज्ञात करिए, ये बात हमसे पूछा जा रहा है। तो A और B के जो हिस्सा है, A जो है B के हिस्से का 5/2, तो ये इसके साथ गुना होगा, तो 1 भागा क्या हो जाएगा B लिखाएगा, A भागा B बराबर क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, B का हिस्सा जो है वो C के हिस्से का, तो C भाग में चला आएगा, बराबर क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। अब यहां से हमें A अनुपात B अनुपात C निकाल सकते हैं। 5/2 और 6/5 क्या हो जाएगा, ये 6/5। यहाँ क्या रखाएगा 2, यहाँ क्या रखाएगा 2, नहीं सॉरी 6 रखाएगा वहां पे। छह रखते हैं यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 5 एकम 5, 6 एकम 6, 5 तिया 15, तो 15 6 21 और 5 26। 26 का वैल्यू 29,120 रुपया क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये कटेगा, 13 दूना 26 हो जाता है, 13 दूना 26 से 3 और 1 31, 31 में 13 दूना 26, 5 बचेगा, 2 52, 13 चौक 52, 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 1 का वैल्यू 1120 आ गया। अब आपसे क्या पूछा, B का हिस्सा, B का वैल्यू है 6, तो 6 से गुना, 0, 6 दूना 12, 11 छक 66 और 1 67, 6720 ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1650 विद्यार्थी वाले एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 6:5 है। 1650 विद्यार्थी है, जिसमें लड़का की संख्या और लड़की की संख्या कितना 6:5। यदि 124 नए लड़के और कुछ नई लड़कियां प्रवेश दिया जाता है तो अनुपात 4:3 हो जाता है। प्रवेश लेने वाली नई लड़की का और नए लड़कों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हमें 1650 को बांटना है 6:5 में, तो इस दोनों मिलाकर 6 5 11, 11 का वैल्यू 1650, तो 1 का वैल्यू 11 कम 11 हो जाएगा, 5 11 5 55 यानी 150। तो जिसमें है पहला बॉय और दूसरा गर्ल्स, तो बॉयज और गर्ल्स देखिए 15 5 90 यानी 900, 15 5 75 यानी 750। अब क्वेश्चन क्या लिखा सो देखिए, क्वेश्चन लिख रहा है यदि 124 नया लड़का और कुछ नई लड़की आ जाता है पर वर्ग में तो 4:3 हो जाता है। तो 124 नया लड़का आया, पहले से 9 है 900, 124 जोड़ेंगे 1024 लड़का बन गया। लड़की भी कुछ आई है 750 प्लस x, और ये अनुपात क्या बन गया 4:3 बन गया। ये 4:3 हो गया, तो 4 दूना 8, शेष बचेगा 2 22, 4 5 20, 4 6 24, 750 प्लस में x, 36 के 18, 25 तिया 75 और 1 76, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। x का वैल्यू 18 हो जाएगा। इसके बाद लिखा प्रवेश लेने वाली नई लड़की और नए लड़के का अनुपात क्या होगा। जो वर्ग में प्रवेश किए हैं नए क्या लड़के, वो उसकी संख्या 18 है, ठीक है ना, और नए लड़का का 124 है। और मेरे समझ से 4 से तो नहीं 3 से भी नहीं कट रहा है, तो एक काम करते हैं, दूस काटने तो ये 9 और दूस काटेंगे ये 62, 9 और 62, 9:62। पहले लिया गया है लड़की, लड़की था 18, चलिए ठीक है 9:62 ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। लड़के और लड़की के एक वर्ग में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगुनी है ना, गर्ल्स की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से दुगुना है। तो पहले तो गर्ल्स है, गर्ल्स ले लेते हैं, गर्ल्स और बॉय, ये x हो गया और ये 2x हो गया, ठीक है ना।
क्या लिखा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या तो नहीं, 20 और लड़के वर्ग में प्रवेश कर जाते हैं, लड़का 20 को तो 2x, लड़का 20 को तो x प्लस 20, क्योंकि लड़का संख्या x, 20 लड़का और प्रवेश कर जाते हैं तो लड़की और लड़का का अनुपात 1:1, यानी x प्लस 20 बराबर 2x, यानी x का वैल्यू आ गया आपको 20, x का वैल्यू क्या आया 20 आया। शुरुआत वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी थे शुरुआत में, तो 2 1 3, 3 से गुना 20 या 60, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, एक कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या 960 है। यदि कंपनी में महिला कर्मचारी की संख्या 420 है तो कंपनी में पुरुष कर्मचारी की संख्या और महिला कर्मचारी की कुल संख्या क्रमशः अनुपात क्या है। तो सबसे पहले कुल संख्या 960, 420 महिला कर्मचारी, यानी ओमेन कर्मचारी जो है 420 है। तो मेन कर्मचारी क्या होगा, मेन यानी आदमी 960 माइनस 420, तो 0 पे 0 घटाएंगे, 6 में से 2 गया 4 हो गया, और 9 में से 4 गया 5 हो गया ना, 0 0, 6 9 54, 6 7 42 ना, 6 9 54, 6 7 42। क्या लिखा है, पहले लिखा है पुरुष कर्मचारी, तो पुरुष हो गया 9 और महिला कर्मचारी 7, 9:7, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटों की जो अनुपात है 6 4 7 है। इन सीटों में 20%, 40%, 60% वृद्धि हो जाती है। बढ़ी हुई सीट का अनुपात क्या होगा, 6 है, 4 है, 7 है। 6 में जो वृद्धि हुआ 20%, यानी 120 भागा 100। 4 है, 40% वृद्धि हुआ 140 बटा 100, और 60 का वृद्धि हुआ 7 गुना 160 बटा 100। 100 जानने दीजिए, 20 छाक 120, 20 सत्ते और 20 अठे 160, 36 काट सकते हैं, और क्या 4 से 4 दूना 8, 4 एकम 4, ये देखिए 36 है ना, तो 4 9 36, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 7 दूना 14 हो गया, 9 7 14, 9 7 14, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिता माता पुत्री के वेतन अनुपात 2:3, 2 3 5, 2 3 5। यदि इसमें वेतन 15%, 10%, 20% की वृद्धि हुई, तो 15% वृद्धि हुई 115 भागा 100 कर लेंगे, 10% वृद्धि हुई 110 भागा 100 कर लेंगे, 20% वृद्धि 120 भागा 100 कर लेंगे, 100 कैंसिल, 5 से काटेंगे 23, 5 से काटेंगे 22, 5 से काटेंगे 24, और भी कटेगा, 23 दूना 46 हो जाता है, 2 से कट लेना चाहिए, 2 एकम 2 है, 2 एकम 2 है, और 2 से ये 12 हो गया, तो ये बच गया आपके पास 23 है, 11 तिया 33 है, 12 पंचे 60 है, और ऑप्शन नंबर मैच खा रहा है बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है। एक स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात 5:8 है, 5:8 है। यदि स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या में 20% और 15% वृद्धि होती है, तो यहाँ 20% वृद्धि हुई तो 120 भागा 100 कर लो, 8 में 15% वृद्धि 115 भागा 100, 5 से काटेंगे ये 24, 5 से काटेंगे ये 23, 4 दूना 8, 4 छक 24, 5 छक 30, 23 दूना 46, यानी 15 अनुपात क्या हुआ 23, 15 अनुपात 23, ऑप्शन नंबर आपका 15 अनुपात 23, 13 वो 15 अनुपात 23, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए नंबर। अगर क्लास अच्छा लगा है, मेटेरियल अच्छा लगा है, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।